नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूपेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज का एक बिग अपडेट आप सभी को मिलने वाला है, जिसमें 9वीं और 11वीं की परीक्षा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होने वाली है। शासन ने आदेश निकाल दिया है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा ऑनलाइन होगी। तो कौन से क्या है उससे पूरी डिटेल हम बात करेंगे, साथ ही पूरी बात करेंगे सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ होने वाली है और अभी तक जो है कई विषय के प्रश्न पत्र अभी तक जारी नहीं कर पाया है रविशंकर विश्वविद्यालय। तो ये दूसरी अपडेट थी। और तीसरी अपडेट यह है कि रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्रावास खुल चुके हैं, तुरंत कार्यवाही हुई है। तो ऐसे में विभिन्न परीक्षा दिलाने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। आज पूरे न्यूज़ के बारे में अपडेट में हम बात करना चाहेंगे। उसके साथ ही एक बात और कि एडमिट कार्ड जैसे आ जाता है तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है अपने मोबाइल से, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले निजी स्कूलों को निर्देश ऑनलाइन दे दिया है कि ऑनलाइन मोड में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अब लेनी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। ऐसे समय में जारी किया है जब बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के पर्चे हो चुके हैं और कुछ स्कूलों में अंतिम चरण में हैं। तो अधिकतर स्कूलों में ऑफलाइन मोड में परीक्षा ली जा रही है, आप सभी को पता होगा। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि 11वीं और 9वीं की परीक्षाएं आयोजित कराएं ऑनलाइन में। छात्रों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, नेटवर्क की समस्या है और कोई परेशानी है, तब ही वे ऑनलाइन मोड में परीक्षा लें। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की समय सारणी पहले ही घोषित कर दिया है। अब जो है 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर होगी, 3 माह पूर्व स्पष्ट कर दिया गया था। गाइडलाइन का पालन करने निर्देश, लेकिन निगरानी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये डिटेल थी कि पालकों की थी शिकायत। क्या थी शिकायत? ये 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर आयोजित कराने के निर्देश के बाद स्कूलों के पालक ने सूचित करना प्रारंभ कर दिया था। थोक में ऐसे निजी स्कूल थे जो छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन मोड के लेने के पक्षधर थे। पालकों ने इसकी शिकायत की और शिक्षालय से और ऑनलाइन पेपर का मांग कर रहे थे और ये मांग पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये था। इसके बाद आपका सेकंड आ जाता है कि आपका कोरोना की वजह से ढेर सारी शर्तों के साथ मंजूरी मिली। रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्रावास खुल गए हैं। 19 मार्च से सेमेस्टर की परीक्षा शामिल हो रही है और उसमें स्टूडेंट आने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज समेत जो है अन्य राजधानी के सभी हॉस्टल को खुलने का निर्देश दे दिया गया है। कोरोना बचाव के उपाय के साथ साथ ये की गई है, लेकिन याद रखें एक रूम में एक ही विद्यार्थी रुक सकता है, ऐसा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। कोरोना से बचाव के सभी उपाय हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने एक कमरे में छात्र की व्यवस्था लागू कर दी है। सैनिटाइजेशन आदि का ध्यान रखना होगा। तो ये डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कि रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्रावास खुल गए हैं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन कर दी है। इसके बाद ये वाला जो है पढ़ते हैं, उत्तीर्ण छात्र ऑनलाइन सिस्टम में अनुपस्थित दिख रहे हैं, फॉर्म भरने हो गए हैं अयोग्य। ऑनलाइन अपलोड किए गए परीक्षा परिणामों में कई तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पर भुगतान में लेट लतीफ़ी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या दिक्कत हो रहा है इसके बारे में विस्तृत में बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक दिक्कत जो होता है वो दिक्कत हो रहा है लॉ में। बहुत सारे ऐसे LLM सहित कई सारे विषय हैं जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रहा है, इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिक त्रुटियां लॉ में ही हैं। अनुपस्थित एब्सेंट बता दे रहा है, वहां जाकर फिर सुधरवाना पड़ रहा है। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। तो देखिए, अब ये चीज़ें थी। इसके अलावा आपको बताएं एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया हुआ है। 19 तारीख की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है और आज है आपका 16 तारीख। ठीक है ना, तो 16 तारीख के बाद भी जो है अभी तक नहीं आया। तो सेमेस्टर परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। कई विषय के प्रश्न पत्र प्रवेश पत्र ही जारी नहीं कर सका रविशंकर विश्वविद्यालय। अन्य विषयों के प्रवेश पत्र ही अपलोड नहीं, भटक रहे छात्र। तो देखिए, बात करें MBA तृतीय सेमेस्टर के साथ हुई है शुरुआत अभी और सीमित छात्र संख्या, इसीलिए परेशानी नहीं हुई है। लेकिन B.Ed का तो होगा ना, B.Ed में तो काफ़ी बच्चे हैं और B.Ed का 19 तारीख से स्टार्ट है। अभी सब सिर्फ और सिर्फ MBA वालों का स्टार्ट हुआ है। अब धीरे से जो है आपका M.Ed और B.Ed वालों का होगा और धीरे धीरे सबका स्टार्ट हो जाएगा।
तो परीक्षाएं सोमवार से प्रारंभ हो गई हैं। पहले दिन MBA तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों ने पर्चे हल किए। कोरोना के बाद लगभग साल भर के बाद छात्र परीक्षाएं दिलाने पहुंचे हैं। MBA पाठ्यक्रम संचालित है कहाँ? रविशंकर UTD में 60 सीट है और छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र उसी को बनाया गया है। छात्र कम होने के कारण बैठक व्यवस्था और अन्य चीज़ों को लेकर समस्या नहीं आई, लेकिन वही आगामी परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्र प्रवेश पत्र के लिए भटक रहे हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा अपने पोर्टल में प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने थे, लेकिन कई विषयों के प्रवेश पत्र अब तक अपलोड नहीं हो सके हैं। छात्र परीक्षाओं की तैयारी छोड़कर महाविद्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन का परिणाम जारी हो गया है, एक भी परिणाम नहीं बदला है। यहाँ पर MCOM, MA इतिहास, MA समाजशास्त्र, MA लोक प्रशासन, MA संस्कृत तथा MSc गणित के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जो रुका हुआ था और पुनर्मूल्यांकन तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। छात्र परिणाम विस्तृत सूचना आधिकारिक वेबसाइट www.prsu.ac.in पर देख सकता है। कार्य परिषद की बैठक आज रखी गई है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार मुख्य मुद्दे परीक्षा संबंधित ही रहेंगे। छात्रों की मांग के बाद रविशंकर विश्वविद्यालय ने सभी विषयों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित की गई। इन परीक्षाओं की नई तारीख आज विचार हो सकता है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से स्थगित परीक्षाएं ली जा सकती है। इनके आयोजन की संभावनाएं हैं। तो बात करेंगे आप जैसे ये आ जाएगा, इसके बाद है आपका एडमिट कार्ड का। अगर एडमिट कार्ड जैसे आ जाता है उसका जो है वीडियो आप सभी को मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप सभी को दे दिया मैंने। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।